आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द फुल रिलेशन। हम बात करेंगे गुजर बकरवाल कम्युनिटी को लेकर, जो पिछले कई अरसे से एहतजाज कर रहे थे, मिसाल मार्च कर रहे थे, पैदल चलो मार्च कर रहे थे। वहीं महापंचायतें भी जो है वो की जा रही थी और गांव गांव के अंदर अब दोबारा से मिसाल मार्च का प्रोग्राम भी जो है वो किया जा रहा है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में के पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को मरकजी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि उनको शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में लाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए यह कहा गया था, यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपके कोटे के साथ 0.01% भी छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग एहतजाज कर रहे हैं, मिसाल मार्चे कर रहे थे और दोबारा से पैदल मार्च को रेज्यूम करने की बात कही और इंतजामिया की तरफ से उस मार्च को नाकाम जो है वो बना दिया। कई नौजवानों को डिटेन किया गया और दोबारा से भी तालिब चौधरी जो यूथ लीडर थे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के, उनकी तरफ से हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से दोबारा से उनको जम्मू के अंदर डिटेन किया, जहां वो आज भी जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक पे हैं। लेकिन इस सब के बाद अब सियासी जमातों के सियासत भी जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ समर्थन जो है वो उनका कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। कांग्रेस की बात करें, पीडीपी की बात करें और साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब डिटेंशन को लेके गुस्से में हैं कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और वहीं राजौरी की बात करें तो राजौरी के एक बीडीसी चेयरमैन दरबार चौधरी हैं, उनकी तरफ से भी गुस्सा देखने को मिला। कहा जा रहा है कि सरकार ऐसे हथकंडे जो है वो क्यों अपना रही है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ। लेकिन शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एससी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं राजेश लिलोथिया जी, उनकी तरफ से जेकेपीसीसी के सदर को एक खत जो है वो लिखा गया है और जिसमें साफ कहा गया है कि दो कम्युनिटीज के अंदर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लगवा रही है। ऐसा लेटर जो है वो खत जो है वो राजेश लिलोथे की तरफ से जो है वो कांग्रेस के प्रदेश के सदर को लिखा गया है और उसमें साफ कहा गया है कि दोनों कम्युनिटीज के अंदर लड़ाई न हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर को साफ कहा गया है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपना रोल जो है वो निभाए और कहा गया है कि जो हक भारतीय जनता पार्टी गुजर बकरवाल का छीनना चाहती है वो ना छीना जाए, उसकी आवाज़ जो है वो बुलंद करे। वहीं उन्होंने पहाड़ी कम्युनिटीज़ के लिए ये साफ कहा है, अपने खत के अंदर उन्होंने लिखा है पीएसपी, आरबीए, एएलसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये पहाड़ी कम्युनिटी इन सेक्शंस का फ़ायदा जो है वो ले रही थी और इन कैटेगरीज का फ़ायदा लेने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी गुजर बकरवाल का हक भी छीनना चाहती है। लिहाजा आप जो है वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी का आवाज़ जो है वो बुलंद करें ताकि आने वाले वक्त में बड़ी तादाद के अंदर गुजर बकरवाल कम्युनिटी कांग्रेस के साथ जो है वो जुड़े। यानी सियासतदानों ने अपने सियासत भी जो है वो खेलना शुरू कर ली है। उधर बात करें पीडीपी की तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी एक ट्वीट करके ये कहा गया है कि तालिब चौधरी को डिटेन क्यों किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की बात करें तो अब्दुल गनी कोहली जो साबिका वजीर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और उनकी तरफ से भी ये चिंता जाहिर की है कि जो डिटेंशन की जा रही है ये जो है वो काफ़ी गलत है। सरकार इस हथकंडे को जो है वो ना अपनाए, क्योंकि अगर किसी को दबाया जाएगा तो आवाज़ें ज़्यादा जो है वो बुलंद होंगी। अब उधर राजौरी की बात करें तो राजौरी के बीडीसी चेयरमैन दरबार चौधरी ने भी अपने कम्युनिटी के समर्थन में आवाज़ जो है बुलंद की है और कहा गया है कि नौजवानों को डिटेन न किया जाए। इसको लेके यानी कि साफ कहा जा सकता है कि सियासतदानों ने अब आगे आना जो है वो शुरू कर लिया है। जहां इससे पहले इंतजामिया की तरफ से नौजवानों को डिटेन किया जा रहा था, लेकिन अब उस डिटेंशन के बाद गुजर बकरवाल कम्युनिटी के रहनुमा तो सामने आना शुरू हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि अगले चंद दिनों के अंदर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो होने वाली हैं और वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो लीडरान हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं, वो जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो सियासी जमातों के रहनुमा वो काबिल जिक्र है, जैसे कांग्रेस की बात करें, पीडीपी की बात करें तो वो अब जो है वो सामने आ चुके हैं
और कांग्रेस की तरफ से वजाहत जो है वो की गई है कि दोनों कम्युनिटीज़ को भारतीय जनता पार्टी जो है वो लड़वाने की कोशिश कर रही है। ये जो है वो नहीं होने देना है। ऐसा वकार रसूल वानी को एक खत जो है वो लिखा गया है और कहा गया है कि उस कम्युनिटी के हाथ जो है मजबूत करें, इस कम्युनिटी के साथ जो है वो उनकी आवाज़ें जो है वो आप बुलंद करें। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑलरेडी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से भी वजाहत की गई है, बार बार ये कहा गया है कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हकूक के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन सियासतदानों ने अपनी सियासत जो है वो शुरू कर ली है। फिर आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो सियासत का मैदान है, लेकिन काबिल जिक्र बात यह भी है कि जो वादा पहाड़ी कम्युनिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या वो उसके ऊपर खरा जो है वो उतरेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस विंटर सेशन के अंदर पहाड़ी कम्युनिटी को उनका हक देने में कामयाब होगी, या जो सियासी जमातें अब गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ जुड़ रही हैं इसके दबदबे में कहीं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं आएगी, या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उनके हक उनको देकर और गुजर बकरवाल के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देकर कितनी हमायत जो है वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से हासिल करेगी, ये आने वाले वक्त में ही कहा जा सकता है। लेकिन जो डिटेंशन को लेके इससे पहले नौजवान जो है एहतजाज कर रहे थे, मिसाल मार्च कर रहे थे, पुंछ की बात करें तो पुंछ के अंदर भी कुछ नौजवानों की तरफ से एहतजाज किया गया, कहा गया तालिब चौधरी को रिहा किया जाए। और वहीं ये आवाज़ें जो हैं वो दीगर जम्मू कश्मीर के इजला के अंदर से भी जो है वो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। मिसाल मार्च के प्रोग्राम कल भी देखने को मिले, लेकिन सियासी जमात भी जो है वो कहीं ना कहीं आगे आ रही हैं। क्या इससे गुजर बकरवाल कम्युनिटी को फ़ायदा होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस दबदबे में आकर पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को एक बार फिर से उनके हक से महरूम कर देगी, जो पिछले कई सालों से अपना हक जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में लाया जाए?